क्या आपने कभी एक वर्ड सुना है इन्वेस्टमेंट? ये आखिर होता क्या है? तो देखो, इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि आज पैसा, टाइम या फिर एफर्ट किसी ऐसे चीज में लगाना ताकि फ्यूचर में उससे ज्यादा वैल्यू मिले। याद रखो, आज सेक्रीफाई करोगे तभी फ्यूचर में रिवार्ड मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रोथ के लिए लगाना। अब देखो, इन्वेस्टमेंट भी 3 टाइप के होते हैं। पहला जो कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट, ये सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट होता है। देखो, इसमें आता है स्किल लर्निंग, जैसे कि कोडिंग, एडिटिंग, कम्युनिकेशन, इंग्लिश इंप्रूव करना, कोर्स लेना और सर्टिफिकेशन। एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि अगर तुम 5,000 रुपए का कोर्स करते हो और उस स्किल को सीख करके तुम 10,000 रुपए महीने के कमा लेते हो, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। और इसका फायदा क्या हुआ? इनकम इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लॉन्ग टर्म अर्निंग पावर भी ग्रो होती है। और दूसरा है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे तुम पैसा बनाने के लिए पैसा लगाते हो। स्टूडेंट क्या कर सकता है? SIP स्टार्ट कर सकता है 500 रुपए से, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, रिक्यूरिंग डिपोजिट जो कि सेफ ऑप्शन है, गोल्ड EFT, PPF लॉन्ग टर्म में। और इसका फायदा क्या होता है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट, इन्फ्लेशन से बचाव, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अर्ली रिटायरमेंट पॉसिबिलिटी। और जो तीसरा और लास्ट इन्वेस्टमेंट है वो है एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसी चीज जिससे कि रेगुलर इनकम आए। तुम स्टूडेंट पे एग्जांपल लो, जैसे कि लैपटॉप खरीद करके फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कैमरा खरीद करके कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, कोर्स बना करके सेल कर रहे हो, स्मॉल डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हो। तो देखो, ये सिर्फ खर्चा ही नहीं है, अगर इससे तुम इनकम जनरेट कर रहे हो तो ये एसेट बन जाता है। देखो, स्टूडेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या हो सकता है? इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, टाइम का पावर मिलता है, इनकम सोर्स बढ़ते हैं और मिडिल क्लास साइकिल भी ब्रेक होता है।